Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus। फिर एक बार आप सभी को हमारे लाइव टेलीकास्ट मिनिस्ट्रीज में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हमें जीवितों की संख्या में रखा ताकि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। गीत को गाते हुए प्रभु के वचन की तरफ मुड़ेंगे। तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं करता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं करता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद करता है, जान मेरी धन्यवाद करती है, मन मेरा धन्यवाद करता है, रूह मेरा धन्यवाद करती है। धन्यवाद 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 ले चल पवित्र आत्मा मुझे परम पवित्र स्थान में, ले चल पवित्र आत्मा मुझे परम पवित्र स्थान में। धोकर मसीह के प्रभु से मुझे ले चल यीशु के चरणों में। धोकर मसीह के प्रभु से मुझे ले चल यीशु के चरणों में। तेरे मैं सजदा करूं, उठाकर मैं हाथों को धन्य कहूं। चरणों में तेरे मैं सजदा करूं, उठाकर मैं हाथों को धन्य कहूं। नामों तेरे मैं वंदन करूं, घुटनों पर आकर मैं धन्य कहूं। धन्य हो यीशु राजा।
तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं करता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद करता है, जाने धन्यवाद करती है, मन मेरा धन्यवाद तू मेरा धन्यवाद करती है। धन्यवाद 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 अबा पिता धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, अबा पिता धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद धन्यवाद। ओ रिया नमस्या रिखंदरी नमस्यंदरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं कि अच्छा मौका आज के सुबह के समय पर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, भला है, चंगाई को देने वाला, अद्भुत कार्यों को करने वाला, उसका जैसा ना कोई था और ना कोई है। इन दिनों में प्रभु के सामर्थ को चखने के लिए, प्रभु के सामर्थ को देखने के लिए, उसके पवित्र हुजूरी में आए हुए तमाम प्रिय जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए हर दिन हमारे साथ रहते हैं, जुड़ते हैं। हमारे सभी अपडेट्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज सोलोमन राज भंडारे, ऐसे हमारा YouTube चैनल होगा। अब कृपया हमारे YouTube चैनल पर आइएगा। यीशु मसीह बढ़िया काम करने वाला है। हमारे वचनों को सुनकर इन सेवगाई को के द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए हैं। लोग मुझे फोन करके कहते हैं, पास्टर साहब आपके वचनों को सुनने के बाद हम आशीषित हुए। ऐसे हर दिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, आज के सभा में आप आए इसलिए धन्यवाद के साथ आगे के समय आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आज के सुबह के समय पर कितना अनोखा प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह उसके लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर कर उसके पवित्र सन्मुख में हमें लेकर आया। यह उसकी अपरंपार प्यार है। यूहन्ना पात्मुस द्वीप में रहते समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को प्रत्यक्ष हुआ, दर्शन दिया। यूहन्ना
यीशु मसीह का एक प्यारा चेला है। वो पात्मुस द्वीप में बंदी होकर, पात्मुस द्वीप में बंदी होकर कैद में रहते समय, अंधकार के दिनों में रहते समय, जल के टापू में रहते समय प्रभु का आत्मा यूहन्ना पर उतरा और यूहन्ना को आत्मा में लेकर गया 7 कलीसियाओं से बात करने के लिए, 7 कलीसियाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। उसमें से एक कलीसिया है पिरगमुन। पिरगमुन कलीसिया को संदेश, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इस कलीसिया से परमेश्वर बात करता है, पिरगमन कलीसिया से। प्रभु कहता, मैं जानता हूं तू वहां पर है जहां पर शैतान ने सिंहासन डालकर बैठा है। तो मेरे नाम पर स्थिर रहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13वें पद को हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां पर शैतान का सिंहासन है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं। आराधना करने वाले परमेश्वर के सिंहासन के पास है, क्योंकि वो इस्राएलियों के स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर के बच्चों के स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। लेकिन आप कहां पर हो? क्या आप शैतान जहां पर सिंहासन डालकर बैठा है वहां पर बैठे हो? The throne of Satan, the throne of Satan, शैतान का सिंहासन जहां पर शैतान विराजमान है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं। मतलब पिरगमुन की कलीसिया इस शैतान जहां सिंहासन डालकर बैठा है वहां पर की कलीसिया है। इस कलीसिया से कहता कि मैं तुझे जानता हूं कि तुम शैतान के सिंहासन के पास है और तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों भी मैं भी पीछे नहीं हटा। तो उन दिनों में भी मेरे पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर शैतान के सिंहासन के पास रहता है। एक पक्का विश्वासी व्यक्ति वहां पर रहता है जहां पर शैतान ने सिंहासन डालकर बैठा है। ऐसे स्थान में वो रहता है। जी आगे पढ़ेंगे। जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में घात किया गया। जहां शैतान रहता है, पर मुझे तेरे घात शैतान के जगह पर हुआ क्या? शैतान के सिंहासन के पास हुआ क्या? अंतियोपास के घात शैतान के सिंहासन के पास। शैतान तो किसी को दिखता नहीं, फिर उसका सिंहासन को कैसे देख लिया? पवित्र आत्मा कहता है घात पात करने वाला शैतान के सिंहासन के पास हम रहते हैं। उसका माइंड क्रिमिनल है, उसके विचार गंदी विचार है, उसके सोच गंदी सोच है। कभी किसको किधर फंसाऊं, किसके पास से हफ्ते वसूल करना है, पैसे वसूल करना है। शैतान की आलोचना, शैतान की बातें,
शैतान की सोच। मैं आपसे कह दूं प्रियो, वचन हमें साफ तौर पर बात करती है कि तू जहां पर रहता वहां पर शैतान रहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है। तेरे विश्वास स्ट्रांग है, तू अच्छा व्यक्ति है, तू शैतान के सिंहासन के पास रहकर भी विश्वास में अच्छा है, पर मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है। पवित्र आत्मा कहता कि मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है। पिरगमुन कलीसिया सोचता है कि कहने दे, मैं तो स्ट्रांग बिलीवर हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। बट सेज द बाइबल, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहां पर तू अच्छा है, लेकिन तेरे यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते जो हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जिसने बिलाम की शिक्षा मतलब क्या? बिलाम की शिक्षा को मानना, बिलाम एक अच्छा व्यक्ति है, बिलाम आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, बिलाम एक भविष्यवक्ता है, बिलाम परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के बारे में वचन कहती है कि बिलाम के शिक्षा पर चलते हैं, बिलाम के जैसे जीते हैं, बिलाम के जैसे अपने जीवन के कार्य को वे करते हैं। बाइबल कहती है बिलाम की शिक्षा को मानना। बाइबल कहती है बिलाम की शिक्षा के अनुसार चलना। हम पवित्र शास्त्र से लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। हाँ, ठोकर के कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे गंदे काम करने की शिक्षा बालाक ने बिलाम को दी। व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय का 4 पद को पढ़कर प्रभु का महिमा करेंगे। व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय की 4 पद को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। बस 4 इस कारण हाँ, जब तुम मिस्र से निकलकर आते जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर तब उन्होंने अन्न को भी लिया, जल को भी लिया, मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अर्नमहरैम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। वे लोग बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दिया, परंतु हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी। बिलाम की ना सुनी। बिलाम ने दक्षिणा देकर परमेश्वर के लोगों को शाप देने के लिए निकला। प्रभु की बातों को नहीं माना, प्रभु के वचन के विरुद्ध में चलने लगा। एक नबी होकर दक्षिणा मतलब पैसे लेकर प्रभु के काम को छोड़ दिया। पैसे के लिए परमेश्वर की वाणी को सुनना छोड़ दिया। बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम की शिक्षा पैसे के लिए गुलामी करना, पैसे के लिए आराधना को छोड़ देना, पैसे कमाने के लिए आराधना के दिन बाहर जाना, पैसे कमाने के लिए शैतान के उपदेश को सुनना, पैसे कमाने के लिए दुनिया के बातों में चले जाना, पैसे कमाने के लिए ऐसे वैसे कामों को करना, सिर्फ पैसे के लिए, ओनली फॉर मनी सेक, पैसों के लिए
दुनिया के बातों के ऊपर अपने जीवन को लगाना, पैसों को कमाने के लिए, नथिंग एल्स। अब दूसरी कोई बात नहीं है। लोग पैसे कमाने के लिए आराधना में नहीं आते, लोग पैसे कमाने के लिए दुनिया की बातों में चले जाते हैं। बिलाम दक्षिणा मतलब पैसों के लिए परमेश्वर के बच्चों को शाप देने के लिए निकल गया। किंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसकी शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। तेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा सब्जेक्ट है बिलाम की शिक्षा। पहले तो ये कलीसिया एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है और ये वहां रहता है जहां राजा बालाक रहता है, मीन्स शैतान का सिंहासन है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर बिलाम कहां रहता है? बालाक के पास। मतलब शैतान का सिंहासन जहां पर डाला गया है वहां पर रहते हैं। प्रभु कहता पिरगमुन की कलीसिया कि तुम शैतान के सिंहासन के निकट रहते हो। अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना है कि तुम बिलाम की शिक्षा को मानते हो। पॉइंट नंबर 1, बिलाम की शिक्षा पैसों की गुलामी करना, पैसों के लिए परमेश्वर के विरुद्ध में चलना। आज कितने सारे लोग नहीं हैं पेंटिकोस्टल चर्च में पैदे हुए लोग, पेंटिकोस्ट की शिक्षा को मानने हुए लोग, पेंटिकोस्ट के कलीसिया में बपतिस्मा लिए हुए लोग 7th डे में जाते हैं ओनली फॉर मनी, सिर्फ पैसों के लिए, पैसों के लिए अपने अभिषेक को भेजने वाले लोग, पैसों के लिए ओनली जीसस को मानने वाले लोग, यहोवा विटनेस के ग्रुप में जाने वाले लोग, यरूशलेम की माता की कलीसिया में जाने वाले लोग, पवित्र आत्मा के टीचिंग को न मानने वाले लोग, ओनली फॉर मनी। वहां पर नौकरी मिलेगा, वहां पर पैसे मिलेंगे, मुझे भी लोगों ने आमंत्रण किया था 40,000 महीने में देंगे, बोले 40,000 रुपये पगार। लेकिन मैंने जब उनके टीचिंग को सुना तो पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट सेवा करना पसंद करूंगा। लेकिन ये 40,000 रुपए के लिए ऐसे गुलामी की जिंदगी में मैं नहीं रहूंगा। लोगों ने टीचिंग को सुना, हमारे कलीसिया के विश्वासियों को देखे कि कितने लोग हैं, ये लोगों को देखकर मुझे खरीदने के लिए आ नहीं सकते तुम। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ऐसे लोगों के बीच में संगति को ना करें। केवल पवित्र आत्मा के टीचिंग नहीं है, इसलिए मैंने टुकरा दिया वो पगार को, वेतन को नहीं चाहिए। अगर एक महीना हम भूखे भी मरे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे पैसे लेकर हमें जीना नहीं है। अब 3 महीने हुए लॉकडाउन है, 3 महीने से कलीसिया बंद है, परंतु प्रभु की दया से परमेश्वर हमें चला रहा, क्योंकि लोग जो प्रभु के बच्चे हैं वो कहीं भी हैं, वे लोग परमेश्वर के दास की चिंता करते हैं। इसका कारण यही है, अगर मैं कोई संस्था को देखता तो संस्था बंद हो जाती, पगार के लिए, पैसों के लिए रोने का दिन आता। बिलाम की शिक्षा को मानोगे तो यह दिन देखना पड़ेगा।
अगर परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार रहोगे तो प्रभु के आशीष में चलोगे। नंबर 1, बिलाम की शिक्षा पैसे की गुलामी करना। नंबर 2, बिलाम की शिक्षा आशीष के बदले में शाप को देना। परमेश्वर जिन लोगों को आशीषित करना चाहता उन लोगों को शाप देना, यह बिलाम की कहानी है। नंबर 3, बिलाम की कहानी कि वो गधे से बात करने वाला व्यक्ति। आइए पढ़ेंगे गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स 22वें अध्याय का 5वीं पद। गिनती की किताब 22वें अध्याय की 5वीं पद। और उसने पतोर नगर को, जब महानद के तट पर बौर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि बिलाम के पास दूत को भेजा राजा बालाक ने। हाँ, यह कहकर कि उसे बुला लाए। उससे बुला कर लेकर आओ। सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है। एक दल मिस्र से निकल कर आया है और भूमि उनके ढक गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मिस्र के राजा है। लेकिन 21वें पद में जब उनकी बात सुनकर आगे निकल गिरा था, तब बिलाम बोर को उठा। 22वें अध्याय का 21वें पद। बिलाम बोर को उठा, अपनी गदी पर काटी बांधकर मोआब के हाकिमों के संग चल पड़ा। मोआब के लोगों के साथ में चलने लगा जो मिस्र से निकल कर आए थे। उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क उठा। मोआबी लोगों के साथ में चलने लगा। एक अभिषेकित व्यक्ति, एक नबी, एक भविष्यवक्ता मोआबी लोगों के साथ में चल रहा है। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा। हाँ, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग में रोककर खड़ा हो गया। यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग में आकर खड़ा हो गया। वह अपनी गदी पर सवार होकर, बिलाम अपने गदी पर बैठ के जा रहा है। उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। बिलाम पैसों के गुलामी करने वाला, बिलाम शाप को देने वाला, बिलाम मोआबी लोग मतलब अन्य लोगों के साथ में चलने वाला व्यक्ति प्रभु की संगति को छोड़ दिया। उन लोगों के साथ में चलता है जहां पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। उनके संग चलने लगा। हाँ, और उसकी गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए, यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ गदी ने देखा। तब गदी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। गदी ने रास्ता को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदी को मारा बिलाम गदी को मारने लगा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। वो मार्ग पर फिर रास्ते में आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। दोनों साइड में द्राक्षा का वेल खड़े थे। वेल, इधर से भी दीवार जैसा, इधर से भी दीवार जैसा, खेत में। अब दोनों के बीच में रास्ता है। ऐसी छोटी सी गली जैसे रोड में ये वेल की दीवार बनी हुई थी। वो दीवार के बाजू में से जब गली बीच में से घुसकर निकल पड़ा तो सामने से स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर खड़ी हो गई। यहोवा के दूत को देखकर गदी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। बिलाम के पांव को घस दिया गधे ने। उसको चोट लगी। तब उसने उसको फिर मारा, गधे को और मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर न दाहिने मुड़ सकता, न जगह थी, न तो बाई ओर, न बाई ओर मुड़ सकता। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। नीचे बैठ गई आराम से।
फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा। बिलाम को ना परमेश्वर की वाणी सुनाई पड़ रही है अभी, ना तो बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है नंगी तलवार लेकर, लेकिन गधा देख रहा है। पहली बात मैंने कहा, बिलाम पैसों की गुलामी करने वाला। नंबर 2, बिलाम शाप को देने वाला। नंबर 3, बिलाम अन्य जाति के लोगों के साथ में चलने वाला। नंबर 4, बिलाम परमेश्वर के वाणी को न सुनने वाला। 6वीं बात, बिलाम परमेश्वर के दूत को भी नहीं देख सकता। इतना अंधा बन गया पैसों के कारण, पैसों के लिए शाप देने लगा, पैसों के लिए मोआबी लोगों के साथ में चल पड़ा, पैसों के लिए अंधा बन गया, पैसों के लिए प्रभु की वाणी को नहीं सुन रहा। एक भविष्यवक्ता, लोगों का देखने का नजरिया अलग है, प्रभु का सेवक है, लेकिन परमेश्वर का सेवक शैतान के सिंहासन के पास निवास कर रहा है। कि तुझ में ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आज लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, पैसों से मतलब है। They need only money. They're working only for money, not for God's work. परमेश्वर की आत्मा के कार्यों को ना करते हुए संसार के कार्यों को करने लगे, संसार की बातों को मानने लगे। कारण क्या? रीजन नंबर 1, पैसे। पैसे अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है, पैसे अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ देता है, पैसे अच्छे अच्छे लोगों को नाश करती है। मनी, पैसे। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। पैसे लोगों को बर्बाद कर दिया है। पैसे के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति पैसे से किसी का घात भी कर सकता है, पैसे के लिए किसी के विरुद्ध में गलत गवाही दे सकते हैं, पैसे के लिए चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ओनली फॉर मनी। मेरे प्रियो, क्या आज आप समझ सकते हैं कि बात क्या है? आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है, यह सब कुछ केवल पैसों के लिए होता है। ये बिलाम की शिक्षा, इसका मतलब है वर्किंग फॉर मनी, अर्निंग फॉर मनी। कौन ज्यादा पैसा देगा उसके तरफ ज्यादा काम करना। पिरगमुन की कलीसिया पैसे की गुलामी करने वाली कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया पैसे के पीछे भागने वाली कलीसिया। पिरगमुन की कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है कि तू बिलाम की शिक्षा को मानता है, इसलिए मुझे तेरे लिए कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तू मोआबी लोगों के पीछे चलता है, तू पैसों के पीछे चलता है, तू पैसों के लिए अंधा बन गया है, तू पैसों के लिए बहरा बन गया है। प्रियो, समझिए बात को। क्या आज कितने लोग हैं चर्चस में, कितने विश्वासी हैं चर्चस में, क्यों नहीं आए चर्च में? काम पे गए पास्टर, पैसे देने वाले थे, उनके पास पैसे लेने के लिए गए पास्टर, सिर्फ पैसों के लिए घूमते रहते हैं। फॉर मनी, सिर्फ पैसे, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, पैसों के लिए गलत काम करते हैं। लिखा आगे, पैसों के लिए मूर्ति की पूजा करते हैं, पैसों के लिए व्यभिचार के काम को करते हैं, पैसों के लिए जिंदगी को बिकाऊ जिंदगी बना देते हैं, बेचने वाले जिंदगी बना देते हैं। ओनली फॉर मनी। कितने विश्वासी है पैसों के लिए मां बाप को उल्टा बोलते हैं,
पैसों के लिए पिताजी को पिताजी नहीं कहते हैं, पैसों के लिए मां को मां नहीं कहते हैं, पैसों के लिए अपने रिश्तेदारी को खत्म कर देते, ओनली फॉर मनी। ये बिलाम की शिक्षा है। प्रभु का शिक्षा वो नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता वो संसार को त्याग करे, जो मेरे पीछे आना चाहता वो जो कुछ भी है उसको छोड़कर मेरे पीछे आ जाए। जो मेरे पीछे आना चाहता वो अपने कमर को बांधे, एक झोली को ले और मेरे पीछे आ जाए। जो मेरे पीछे आता वो अपने सूली को उठाकर आए। जो मेरे पीछे आता है वो आत्मा समर्पण करके मेरे पीछे आए। मेरे बात को सुनिए और समझिए। क्या आज आप प्रभु के साथ आना चाहते हैं तो संसार को त्यागना सीखो, संसार की बातों को त्यागना सीखो, संसार की गंदी बातों को छोड़ दो। यीशु मसीह आपसे प्यार करता, यीशु मसीह आपसे प्यार करता, यीशु मसीह आपके जीवन से प्यार करता। यही प्रभु की शिक्षा है, यही प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, आने वाले दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे। प्रभु की शिक्षा को मानना जरूरी है, प्रभु के मार्ग में चलना जरूरी है। प्रभु का आत्मा आज हमसे बातें करती है। क्या आप बिलाम की शिक्षा के अनुसार चलते हो? क्या आपकी कलीसिया बिलाम की शिक्षा को मानती है? क्या आपके पासवान बिलाम की शिक्षा के अनुसार चल रहा है? चाहे वो कोई भी हो, प्रभु के नजर में ना विश्वासी ना पास्टर कोई बड़ा नहीं है, सब सेम है। एवरीवन इज इक्वल, सभी लोग समान है प्रभु के लिए। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई एल्डर नहीं है, कोई चर्च का बड़ा नहीं है। केवल चर्च का मस्तक और सर यीशु मसीह को छोड़कर बाकी कोई कुछ नहीं है। वो चाहे कोई भी पोस्ट को इस दुनिया में रखे, इस संसार में कोई भी पोस्ट आपके पास रहे, आप बिलाम की शिक्षा को ना माने। बिलाम की शिक्षा के अनुसार ना चले। परमेश्वर कहता मुझे तेरे ऊपर एक बात को कहना है, एक विरुद्ध में बात कहना, एक बात मुझे कहना है। कितना भयंकर विषय है, कितना भयंकर विषय है। प्रभु का आत्मा हमसे कहती है, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु के सामर्थ को छक्कर देखें, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलना सीखें। प्लीज रीड मोर। तब जब वो बीचों बीच में से होकर चलने लगा, सकरा मार्ग में, स्वर्गदूत सकरा मार्ग में जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। तब यहोवा ने गधा का मुंह खोल दिया, गदही का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम का क्रोध भड़क उठा। हम देखते 22वें पद में परमेश्वर का कोप भड़क उठा। 28वें पद में 27वें पद में बिलाम को क्रोध आया। लेकिन उससे बिलाम को गुस्सा आने से पहले 22वें पद में परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर चिढ़ गया। किसके ऊपर? बिलाम के ऊपर। अब बिलाम का गुस्सा आया, परमेश्वर पर नहीं, गधे के ऊपर गुस्सा आया। बिलाम ने गधे को बहुत मारा, बहुत मारा। एक तो खुद गलत किया, वो खुद गलती में है, अब खुद की गलती को छुपाने के लिए वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति को भी ललकार रहा है। नॉट गधा। बहुत लोग आज गधे के स्वरूप में
परमेश्वर के वाणी को लेकर चेतावनी देते एक दूसरे के साथ, ऐसे ना करे, ये ना करे, वो ना करे। लोग उसको ना सुनकर ललकारते हैं। हमको सब मालूम है, हमको जरूरत नहीं है आपकी बात। कुछ लोगों को बाइबल में क्या कुछ बातें मालूम होती है, नॉट मोर। पवित्र आत्मा का गाइडेंस भी नहीं होता, इतना कहीं तो भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता, उतने को लेकर उन्हें ऐसा लगता कि हमें सब मालूम है, हमको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। सब जानने वाले बिलाम के शिक्षा को नहीं मानते, सब जानने वाले पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हैं, सब जानने वाले अपने हृदय में दूसरे के प्रति क्रोध नहीं रखते। बिलाम को गदे पे गुस्सा आया, क्रोधित हुआ, इसलिए वचन कहता कि तू बिलाम की शिक्षा को ना माने, मतलब तेरे अंदर गुस्सा ना आए। इट इज सातवीं बात है कि बिलाम में गुस्सा भी आता है। यह बिलाम की शिक्षा है, क्रोधित होना, खामोखा भड़क जाना, कुछ काम ना रहते हुए भी भड़क जाना। यह नहीं समझ रहा है कि परमेश्वर ने बिलाम को रोकने के लिए गदही को आज्ञा दी, परंतु वो इस बात को ना समझते हुए गदही को मारने लगा, पीटने लगा। इतना मारा कि परमेश्वर ने गदही के मुंह को खोल दिया। अब गदही बात करने लगी, यहोवा ने गदही के मुंह को खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, गदही कहने लगी, मैंने तेरा क्या कौन किया? कहने लगे? गदही। आने वाले दिनों में जानवर बात करेंगे, लिखा है वचन में, मूर्ति बात करेंगे, मूर्तियां बात करेंगी, स्टैच्यूज, लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। एंडेस में ऐसा होगा, लोग परमेश्वर को छोड़कर इनके पीछे दौड़ेंगे, जंगली जानवर बात करने लगेंगे, गाय भैंस। अभी का वचन में नहीं, अय्यूब के किताब में लिखा है ये बात कि जंगली जानवर बातें करेगी। खेत में बैल से, हल को चलाने वाले से बैल बात करेगी। कठिन हो जाएगी बात। यहां पर गदही ने बात करने लगी। पहली तो बात, बिलाम सरप्राइज हो गया। पढ़ेंगे? वह बिलाम से कहने लगी, हाँ, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, हाँ, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मतलब बिलाम को मालूम था कि बिलाम की गदही बात करती है। यह भी गदही से बात करने लगा। ठीक है, गदही ने बात किया, यह गदही से बात करने लगा, तूने नटखटी की इसलिए मैंने तुझे 3 बार मारा। ही इज नॉट ए सरप्राइज नहीं है इसको। मतलब बीच बीच में गधा बिलाम से बात कर रहा था, इसलिए इसको मालूम था और ये भी बात करने लगा। अगर किसी नया व्यक्ति को गधे बात किया तो नया व्यक्ति भाग जाएगा वहां से, भूत आगे, शैतान आगे सोच के। लेकिन यह व्यक्ति जो परमेश्वर का दास बिलाम है, ये गदही से बात करने लगा। हाँ, आगे। यदि मेरे हाथ में तलवार होती, अगर मेरे हाथ में तलवार होती, बिलाम कहता, मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। मैं मार डालता। अभी तो 3 बार मारा है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया, अगर तलवार होती तो मैं तुझे काट डालता यहीं पर। गदही ने बिलाम से कहा, गदही फिर से बात करने लगी, क्या मैं अगेन वापस बात करने लगी। हाँ, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं मैं तेरी वही गदही नहीं है जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता तो है? जिस पर जन्म से लेके आज तक चलते आया। क्या मैंने कभी तेरे साथ में गद्दारी की? हाँ, क्या मैं तुझसे
कभी ऐसा करती थी? ऐसे कभी किया? हाँ। वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अभी परमेश्वर ने पहले गधे का मुंह खोला, गधी बात करने लगी। अब परमेश्वर ने बिलाम के आंखों को खोला। बिलाम नहीं देख रहा था ऐसा नहीं है, बिलाम को दिखाई दे रही थी। परंतु बिलाम ने क्यों नहीं देखा? ए स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, आत्मिक अंधापन। पैसे के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में आत्मिक अंधापन होता है। उसे सब कुछ दिखाई तो देती है, लेकिन परमेश्वर की बातें दिखाई नहीं देती। आत्मिक अंधेपन को में जीता वो सब कुछ जानता है, परंतु फिर भी अंधे जैसे बर्ताव करता है। आत्मिक अंधे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। चैप्टर 9 एक्ट्स चैप्टर 9 प्रेरित 9वें अध्याय में संत पौलुस जब प्रभु को देखा तो वो अंधा जैसा हो गया। जब परमेश्वर के दास अननियास ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, उसके आंखों में से छिलके गिरे और वो देखने लगा। परमेश्वर ने उसके आंखों को खोल दिया। आत्मिक अंधापन दूर हो गया, आत्मिक अंधा जीवन दूर हो गया। समझिए बात को, आत्मिक अंधापन दूर हो गया। आत्मिक जीवन के अंदर रखने वाले गहराई की बातों को आपको समझनी है। आज कितने लोग शैतान की बातों को मानते हैं। आज कितने लोग बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की बातों को मानते हैं। परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी। गधी ने बात की, आंखें नहीं खुली, लेकिन जब परमेश्वर ने आंखें खोली, पढ़ी, परमेश्वर ने आंखें खोल दी, गधी ने बिलाम से कहा, यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। हाँ, यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए वे मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। आंखें खुलने के बाद ही प्रभु का मार्ग दिखता है। रेवलेशन चैप्टर 2। मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है। पिरगमुन की कलीसिया, मुझे कुछ कहना है। पिरगमुन की कलीसिया, मुझे तेरे ऊपर दोष लगाना है। पिरगमुन की कलीसिया, मुझे तेरे विरुद्ध में बातें करनी है। पर तेरे विरुद्ध में कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो लोग बिलाम की शिक्षा को मानते गए, जिसने बालाक इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, मूर्तियों पर चढ़ाई वस्तुओं को खाए, मूर्ति पूजा किए वे खाने को खाते। कुछ लोग कुछ नहीं होता, प्रार्थना करके हमने खाया कहते हैं, लेकिन उसको चढ़ाए हुए कोई भी अन्न को ना खाए। खाना कौन सिखाया? ये बिलाम की शिक्षा है। प्रभु की शिक्षा वो नहीं है। प्रभु की शिक्षा कि यह चीज से हमें बच के रहना है। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? बिलाम ने ऐसा क्यों किया? कम ऑन द पॉइंट। बिलाम ने ऐसा करने का कारण है कि बिलाम शैतान का सिंहासन रखने वाले स्थान में वास करता है। भला वो आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति, आत्मिक शिक्षा को पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति, भविष्यवक्ता, परंतु इतना भविष्यवक्ता होते हुए, आत्मा को पाते हुए, फिर भी बालाक की बात को सुना।
इट इज द डेंजर मोमेंट। कैसे भयंकर समय आ चुका बिलाम के जीवन में कि उसके आंख के सामने एक नंगी तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ी हो गई। अंधे हो जाओगे तो मार दिया जाओगे, अंधे हो जाओगे तो मार दिया जाओगे। प्रभु के बच्चों, बात को समझने का प्रयास कीजिए। बिलाम का शिक्षा पैसों के पीछे चलना, मोआबी लोगों के पीछे चलना, शाप देना, मूर्ति को चढ़ाए हुए भोजन को खाना, व्यभिचार के कार्यों को करना और अंधापन में जीना, बहरापन में जीना, गधे को मारना, बहुत सारी बातें हैं। मतलब जो अच्छी शिक्षा, गधे को मारना मतलब जो तुम्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, जो तुम्हें गलत रास्ते में जाने से रोकते हैं, उनके विरुद्ध में बात करना, उनकी बातों को ना मानना। एग्जाम्पल है, समसोन की मां ने कही थी, बेटा समसोन, फिलिस्ती के तरफ नहीं जाना बेटा कभी। बेटा समसोन, फिलिस्ती लोगों के तरफ जाना नहीं। समसोन बड़ा हो गया, फिलिस्ती देश की तरफ ऐसे मुड़ के देखा और कहा, मेरी मां ने मुझे फिलिस्ती देश में जाने के लिए क्यों रोका, मैं जाके देखता हूं। उत्पत्ति की किताब, परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम, एदेन की वाटिका में सब फल को खाना, लेकिन एक फल को ना खाना। जो चीज करने से मना किया वही चीज करने के लिए उत्तेजित होता है मनुष्य। यही है बिलाम की शिक्षा। जिसको परमेश्वर ने मना किया उस काम को करना, यह बिलाम की शिक्षा है। और आज की कलीसिया इन कामों को कर रही है। जो मना किया गया उसी काम को करेंगे, नहीं करना वही करेंगे। पास्टर ने बोला नहीं करना, हम करके रहेंगे, नहीं जाना हम जाके रहेंगे। मैं मना करता हूं कभी कभी कुछ गॉस्पेल मीटिंग में जाने के लिए। अच्छे अच्छे सेवक आते हैं, लेकिन वो सेवक जब शैतान के टीचिंग में गिर जाते हैं। अब अभी कुछ नया टीचिंग है, घर में प्रभु भोजन लेना है, फैमिली लोग बैठने हैं, रोटी लेना है, प्रार्थना करना है, रोटी तोड़ के खाना है। अभी मालूम नहीं मुझे ये कौन सा टीचिंग है और कहां से आया। कलीसिया इसको नहीं मानती है, वचन इस बारे में शिक्षा नहीं देती है। वे घर घर में रोटी तोड़ रहे थे, इसका मतलब प्रेरित लोग घर घर जाकर रोटी तोड़कर लोगों को दे रहे थे। वचन को कंफ्यूज मत करो, ये शैतान का टीचिंग है। ये जो बातें हैं ये बिलाम की शिक्षा है। वे हर दिन घर घर में रोटी तोड़ते थे। समझना है, नहीं मालूम है तो मेरे से कुछ कर लीजिए। इसलिए मैं ऐसे लोगों के मीटिंग में भी कलीसिया के लोगों को जाने के लिए मना करता हूं कि जाकर बिगड़ने से बेटर है ना चाहते हुए घर में बैठ के वचन को सुन के प्रभु के सम्मुख में जीवन को बिताओ। अपने घर में बैठो, प्रभु के सामने घुटने में बैठकर परमेश्वर के साथ में चलो। मोआबी लोगों के साथ में मत चलो। मोआब की शिक्षा को ना मानो, मोआब की बातों को ना मानो। गधी के बात को तो भी सुनो। शायद आपसे बात करने वाला व्यक्ति गधा जैसा होगा, मतलब कुछ यूजलेस व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चुन सकता है। जब गधे को चुना
तो प्रभु गधे जैसे व्यक्ति को भी चुनकर तुमसे बात करेगा और तुमको सुनना पड़ेगा। अगर तुम सुनोगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। ये क्या व्यक्ति है, यूजलेस है, ये क्या मुझे सिखाएगा, इससे क्या मुझे सीखना है, ऐसे समझोगे तो नरक की तरफ, नाश की तरफ जाओगे। आज प्रभु कहता है, ए पेरगमुन की कलीसिया, मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है कि तू बिलाम की शिक्षा को मानना छोड़ दे, प्रभु की शिक्षा की तरफ चल, तो तू अनंत काल के जीवन का वारिस बनेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की शिक्षा को मानकर, प्रभु की बातों को मानकर, स्वर्ग के राज्य की बातों को सुनते हुए, स्वर्ग के राज्य की बातों की तरफ ध्यान को लगाते हुए आगे बढ़िएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। बीती बातों को विसरा दे, उन पर क्या रोना। आज आप रो रहे होंगे बीती बातों को याद करके, हां प्रभु मैं बिगड़ गया, मैं गिर गया बिलाम जैसे, मैं नाश और नरक की तरफ गया बिलाम के जैसे। प्रभु आपसे प्यार करता, प्रभु आपके जीवन से प्यार करता। बीती बातों को विसरा दे, उन पर क्या रोना। क्या रोते हो? बीती बातों को भूल जाओ। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु आपको थाम लेगा, मेरा यीशु आपको चलाएगा। अभी तक आपने किसी का नहीं सुना और बिलाम की शिक्षा को मानते हो। प्रभु कहता है, छोड़ो उस बातों को, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को प्रफुल्लित और आनंदित करूंगा। कल मैंने एक बात को दोहराई थी, आज फिर से दोहराऊंगा। बिलाम की शिक्षा को मानने वाले लोग नीति वचन 16 के 25 के अनुसार जीते। मतलब एक व्यक्ति को उसके रास्ता ठीक दिखाई देती है, उसको नहीं मालूम उसके सामने एक स्वर्गदूत नंगी तलवार को लेकर खड़ा है। उसको लगता मैं सही हूं, मेरा उपदेश सही है, मेरा मार्ग सही है, लेकिन आप बिलाम के मार्ग में चल रहे हैं। आपको पैसा ही परमेश्वर है। वचन में लिखा उनका परमेश्वर उनका धन है, वो पैसों के पीछे चलते हैं। लेकिन आज आपको पैसे नहीं, यीशु के पीछे चलना है। यीशु आपसे प्रेम करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावंद यीशु नासरी, आज आपके पवित्र सन्मुख में आए हुए आपके प्रियों को छू ले पवित्र आत्मा। बिलाम की शिक्षा को मानना छोड़कर, आपकी बातों को मानकर, आपके रास्ते में चलकर, शैतान की बातों को तोड़कर, शैतान के जीवन से अलग होकर आपकी महिमा करने के लिए कृपा व दया करें।
Lord, do miracles of Father. वचन के सेवकाई को सुनने वाले हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति जीवन में आशीष को प्राप्त करे, हर बंधन, हर समस्या, हर वेदना यीशु के नाम में टूट जाए। Heal them, Lord. Bless them, Lord. आपकी महिमा, आपकी आशीष काम करे। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते, आशीषों का सोता आशीष को बरसाए, इसलिए धन्यवाद देकर, आप ही को आदर देकर, आप ही को सम्मान करते हुए हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर मसीह यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन। प्रभु के बच्चों, अभी तक आप हमारे साथ में बने रहकर हमारे टेलीकास्ट को आपने मदद की सुनकर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी ऐसी ही हमारे सारे अपडेट्स को सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज /सोलोमन राज भंडारे। इस हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की।